प्रशासन को लोको नहीं तो होगा चक्का जाम। जब जब छात्र बोला है सियासत डोला है, जब जब छात्र बोलेगा सियासत डोलेगा। छात्र का हैरान हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के प्रति जो है ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है मुख्य द्वार पर। अजीत सिन्हा जो रांची के नए वीसी बने हैं उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं एबीवीपी द्वारा जो छात्र संघ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आउटसोर्सिंग पर बहाली की जा रही है, मनमानी काम की जा रही है। तमाम छात्र जो है विश्वविद्यालय के जो मेन प्रशासनिक द्वार है उस पर तालाबंदी करके और सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी जो है मांग कर रहे हैं कि जो है ये आउटसोर्सिंग पर जो है शिक्षा विभाग को बेचने का काम विश्वविद्यालय में कुलपति कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है सभी छात्रों का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, यह देखिए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का तालाबंदी रांची विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार पर है। आउटसोर्सिंग का मामला आया है, निजीकरण। रांची विश्वविद्यालय का कंप्यूटर सेक्टर इतना अच्छा है कि पूरे देश भर में कि जब नैक का ग्रेडिंग आया था तो नैक ने कहा था कि रांची विश्वविद्यालय का ईडीपीसी ऑफिस के लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। बीते 3 माह पहले कुलपति महोदय ने अपना पद संभाला है और 3 माह में वो विश्वविद्यालय को इतनी भली भांति समझ चुके हैं कि वो निजीकरण ला रहे हैं। निजीकरण से छात्रों का कहीं भी भला होने नहीं जा रहा है, वो पूरी तरह से अपनी पॉकेट गर्म करने का काम कर रहे हैं। कंप्यूटर सेक्टर में हम एक आवेदन देते हैं हम लोग तो काम हो जाता है, विश्वविद्यालय प्रशासन उसको नकारा करके अपने फायदे के लिए उसको ला रही है, जिससे छात्रों का भविष्य पूरी तरह से खतरा में। छात्रों का जो डिटेल होगा, छात्रों का जो भी पर्सनल डिटेल होगा, अकाउंट, आधार नंबर, वो एक निजी कंपनी के हाथों में जाएगा और भविष्य में जब छात्रों के साथ समस्या आएगा विश्वविद्यालय प्रशासन अपना हाथ खड़ा कर देगा कि मेरे हाथ में नहीं है, वो तो आउटसोर्सिंग का हाथ में। तो क्या छात्र विश्वविद्यालय महाविद्यालय दौड़ेगा या फिर जो बाहर की कंपनी है उसके पास जाएगा? आप सेम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बीते कुछ दिन पहले नगर निगम में स्पैरा कंपनी ने होल्डिंग टैक्स का मामला में आया था, वो भाग गई। इसका भुक्तभोगी कौन हुआ? आम जनता हुआ। आम जनता को होल्डिंग टैक्स बढ़ा। हम गरीब छात्र 500 रुपया 400 रुपये एग्जामिनेशन फीस देकर के यहाँ पे पढ़ते हैं। कल को जब निजी कंपनियाँ आएगी तो फीस बढ़ोतरी एडमिशन फीस के नाम पर वो आ रही है अपनी निजी कमाई के लिए, वो प्रॉफिट के काम से आ रही है, वो डॉक्यूमेंट बेचेगा। वो हम लोग का जो पढ़े लिखे शिक्षित छात्र होंगे उनको नीचे कर दिया जाएगा, पैसे वालों को ऊपर डिग्री दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के लिए छात्रों का जो पर्सनल डिटेल होता है उसको भी बेचने का काम होगा। तो इसका जवाबदेही कौन होगा? कल जो छात्रों के साथ तुष्टीकरण होगी उसका जवाबदेही कौन होगा? आज हम लोग जो है आउटसोर्सिंग कंपनी जो है विश्वविद्यालय में आ रही है उसे रोकने के लिए इस धारणा में बैठे हुए हैं। हम लोग की मांग यही है कि वीसी महोदय जो है आउटसोर्सिंग कंपनी जो ला रहे हैं उसे ना लाए और जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को चलने दें। आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पर माननीय वीसी साहब का विरोध करने आए हैं। उनसे हमारी एक डेलीगेट गई थी बात करने, उनको हमने चेतावनी दी थी कि आप जो ये आउटसोर्सिंग कर रहे हैं इसको तत्कालीन बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो ईडीपीसी है, जो हमारा यहाँ पे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का जो तंत्र है वो कहीं से खराब नहीं है। यहाँ पे कितने रांची यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी उसमें काम करते हैं। पहला तो उनका नौकरी चला जाएगा, दूसरा अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से दूसरे कंपनी को यहाँ पर लाया जाएगा तो वो कंपनी क्या गारंटी है कि हमारा डाटा को बेचेगी नहीं? वो क्या गारंटी है वो कंपनी का कि वो हमारे डाटा को नहीं बेचेगी? और क्या गारंटी है कंपनी का कि वो इसको छोड़ के नहीं भाग जाएगी? इसका साफ उदाहरण है, यहाँ से ज़्यादा नहीं 200 मीटर दूर नगर निगम का बिल्डिंग है। नगर निगम में एक कंपनी को इसी तरह से आउटसोर्सिंग करके उसको एक तंत्र दे दिया गया था। आज वो कंपनी भाग चुकी है, आज हमारा डाटा वहाँ पे भी खतरा में है। आज हमको वहाँ 10% का जो रिबेट मिलता वो रिबेट नहीं मिल सकता क्योंकि हमारे पास हमारा डाटा नहीं है।
है। देखिए, आज जो मामला है आउटसोर्सिंग का मामला है, जो कि प्राइवेटेशन करने का काम कर रही है, मतलब माननीय कुलपति जी, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो वो किसी कंपनी को देंगे, उससे माल ले लेंगे कमीशन और उसको वो काम दे देंगे। कंपनी बाहर के रहेंगे, जब यहाँ पे वो काम के लिए आएंगे तो यहाँ पे तो कोई भी पेपर वर्क होगा नहीं, क्योंकि उसका अपना ऑफिस होगा। छात्र या छात्राएं यहाँ आएंगे, उनको डबल परेशानी होंगे, जबकि यहाँ पे कर्मचारी उपलब्ध है, तो फिर क्यों नहीं विश्वविद्यालय सिर्फ वो कर्मचारी से काम लेते हैं। रांची विश्वविद्यालय में जो नए कुलपति आए हैं अजीत सिन्हा जी, इनका आया वो मात्र 2.5 से 3 महीना हुआ है, और आते ही सारे नियम शर्त को ताक पे रखते हैं, ना जाने अनगिनत नियुक्तियां जिसका कोई मापदंड नहीं है। और अभी तत्काल में इनके द्वारा डिजिटलाइजेशन के नाम पर टेंडर कराकर प्राइवेट आउटसोर्स कंपनी को परीक्षा कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर हायर किए हैं। उसी का विरोध विद्यार्थी परिषद ने, आपको याद होगा वर्ष 2017 में ठीक इसी प्रकार उस समय के वर्तमान वाइस चांसलर रमेश पांडे जी भी ने किया था, जिसका विद्यार्थी परिषद ने पुरजोर विरोध किया था और उस आदेश को निरस्त कराया था, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन दिनों के लिए तालाबंदी का कार्यक्रम किया था, साथ ही साथ भूख हड़ताल भी किया था। ठीक उसी के उलट रांची विश्वविद्यालय के आए हुए अभी कुलपति अजीत सिन्हा जी ने यह तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित को देखते हुए पुरजोर विरोध करती है। और जब तक ये निरस्त नहीं होती है तब तक विद्यार्थी परिषद रांची विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक द्वार को और उनके कामकाज को ठप करने का कार्य करेगी। देखिए, रांची विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वर्तमान में प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपना चाह रही है परीक्षा विभाग को। हम सभी छात्र संगठन के लोग पिछले बार भी विरोध किए थे, कुलपति महोदय ने वापस ले लिया था, आश्वासन दिया था कि वो प्राइवेट कंपनी या निजी हाथों में नहीं सौंपेंगे, लेकिन अचानक से कुलपति महोदय टेंडर निकाल देते हैं और इसे लागू करने की कोशिश करते हैं। परीक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें छात्र का पूरा पैसा लगता है, सरकार 1 रुपये पैसे इसमें नहीं देती है, तो छात्र का सीधे सीधे इसमें जो है सो पॉकेट से पैसा लगने वाला है। एडमिशन, एग्जामिनेशन, ये सब काम यदि प्राइवेट कंपनी को जाएंगे तो निश्चित तौर पे छात्रों के पॉकेट पर भारी पड़ेगी, और ये हानि इससे ये होगा कि यहाँ के जो गरीब तबके के आदिवासी छात्र हैं, मूलवासी लोग हैं, गरीब छात्र, वो लोग पढ़ाई से वंचित होंगे।